क्या है आपका प्रोग्राम? कफन छोटी कोर्ट में लगाई हुई है। देखिए, हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से जा रहे हैं। हम कोई लड़ने झगड़ने तो जा नहीं रहे। हम तो जस्ट एक अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो बेटी को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया? जी, बेटी को कल बड़े गलत तरीके से वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया। कल बच्ची को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाना था, और जहाँ पे ट्रायल कोर्ट में वो ज़हीर जो मेन कल्प्रेट था उसको भी पेश करना था, क्योंकि वो तो किसी कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। जब भी वो कोर्ट में आया है, कोर्ट में कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग उसके केस नहीं हुई, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी बच्ची को बगैर मिलवाए हुए लाहौर रवाना कर दिया गया, और वो भी बगैर बताए हुए। बाकी साहब ये बताइएगा कि हाई कोर्ट की फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाएंगे आप लोग? सर बिल्कुल हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम इसके लिए पूरी प्रॉपर फाइट करेंगे। अभी हम ये चाह रहे हैं कि चूँकि ये जस्टिस हुआ है और इसका एक बहुत बुरा माशरे में इम्पैक्ट दिया गया है। बेसिकली कोर्ट ने किया क्या है कि कोई भी बच्ची को उठा लिया जाए और उसके अगेंस्ट बिल्कुल ऊपर खड़े नहीं हो सकते, उसको कवर अप कर दिया जाता है। तो फिर अगर मैंने इतनी जिद्दोजहद जो 55 दिनों की जिद्दोजहद की है, उसका क्या फ़ायदा? मुझे तो ये इन्होंने बिल्कुल एक चीज़ ख़त्म कर दी थी, लेकिन मेरी जिद्दोजहद इसी तरह जारी रहेगी। और क्या पहले भी जो इंटरव्यूज़ मेरे आपकी लेती रही हैं, आपने खुद देखा होगा, मैं आप जब भी पूछती थी मैं यही कहता था कि अभी भी मुझे एतमाद है और मुझे यकीन है चीफ जस्टिस इसका नोटिस लेंगे और हमें जो है वो रिलीफ देंगे। सेकेंडली, हम ये जितने भी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये मेरी बेटी के लिए निकले हैं। नहीं, हम अपनी बेटी के लिए नहीं, हमारी बेटी, ये मेरी बेटी जो है वो यकीनन पूरी कौम की बेटी है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। हमें बेसिकली ये पॉइंट है कि बच्चियों को सेव किया जाए, बच्चियों सब साझी होती है। सर मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं जो मेडिकल हुआ है वो करेक्ट नहीं है, आपने इसके खिलाफ सवाल उठाया था वहाँ पर जब मेडिकल हो रहा था, वहाँ मौजूद थे, आपको बात भी नहीं करनी थी भाई? 5 मिनट दिए गए थे, सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात दी थी आपको। देखिए, जो मेडिकल हुआ सबसे पहले चीज़ क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट होता है। मेडिकल हुआ आधे घंटे बाद वो मीडिया पे चल रहा था, जबकि वो एक सील डॉक्यूमेंट होता है जज उसे अपने हाथों से कोर्ट के अंदर खोलता है। लेकिन वो जिस दिन वो मेडिकल हुआ आधे घंटे बाद वो मीडिया पे था। जब हमने उसे वहाँ पे देखा और उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी। सबसे लो लेवल की जो MLO सिंगल डॉक्टर थी, उसने वो टेस्ट किया और उसके सिग्नेचर्स थे। हमने उसे जो हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध था, फ़ौरन हमने वहाँ पे जाके उसे चैलेंज किया, वो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ और अगले दिन हमने उसे उसमें कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि ये जो टेस्ट हुआ है ये गलत है। जज साहिब ने कोर्ट के अंदर जिस दिन उन्होंने डिसीजन सुनाया, उस दिन उन्होंने हैरत की बात ये है कि डिसीजन तो बाद में सुनाया, उन्होंने उससे पहले ये बोला कि मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा। नहीं मान रहा? जी, क्यों नहीं मानना, क्या कुछ बात है? वो कह रहे थे कि ये मैं डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं मान रहा कि इसे अब ट्रायल कोर्ट में एक तो पेश करें, दूसरा सेकेंडली उसके ऊपर ऑलरेडी मीडिया में चल चुका था कि ये उसके ऊपर जो उसी रात वो जो पुलिस सर्जन था वो सस्पेंड हो चुका था। तो एक तरफ जब वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया, कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोर्ट ने फिर उसकी बुनियाद पे बच्ची को फ्री विल दे के कैसे रवाना कर दिया लाहौर। मैं तो इस चीज़ के ऊपर हैरान हूँ। दूसरी तरफ उनकी डायरेक्शन बड़ी हैरानकुन थी। एक तरफ ये किया, सेकेंड पर उन्होंने ये भी कहा कि बच्ची को अगले दिन ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। अच्छा, मेरे साथ ये भी बताएं कि हम आपके साथ ही थे अदालत के अंदर भी बाहर भी, ये तमाम जो अचानक हुआ जरा तो सुबह मुंतकिल किया गया लाहौर पाई गया, तो ये बताएं कि माली के बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आया? और तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेश होने से मौजूद कली कह रहे मैं बीमार हूँ, इतने बड़े केस में उन्हें एक छोटे सा वजह बनाकर अदालत से गैर हाजिर हो गया। हम इस रैली को इस एहतजाजी रैली को लेकर अब आगे बढ़ेंगे। तमाम अहले कराची जो इस वक्त किसी भी मजहब वो अपनी कौम की बेटी की बाजियाबी के लिए यहाँ जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह ये काफिला
यहाँ से वजीर आला हाउस की तरफ रवाना होगा, इसलिए कि वजीर आला हाउस पर ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड कराया जा रहा है कि सिंध की बेटी है और सिंध के वो हुक्मरान जो कहते हैं कि मरसूम पर सिंध न डिसे, वो आज आवाज कहाँ है कि मर तो मर जाऊंगा लेकिन सिंध नहीं दूंगा। आज सिंध की बेटी यहाँ से अगवा करके ले जाई गई है। इस अगवा में हुकूमती इदारे, अदलिया और इंतजामिया बराबर के शरीक हैं। हम इसे अगवा मानते हैं और इस अगवा के खिलाफ अगर जो भी इसका साथ देगा हम उसे इसका बराबर का शरीक करार देंगे, चाहे वो अदलिया हो, इंतजामिया हो या हुक्मरान हो। तमाम खवातीन से कमीशन के वादे दुआए बहन के नफी भाई आप ऊपर आप बस उनको आप आ जाए, बाकी लोग जो है नीचे रहे। बेटा वहां हम जा रहे हैं ना एहतिजाज की तरफ, वहां आप आइएगा, वहां देखिए। आप हजरात तमाम यहाँ आ जाए, खवातीन के रास्ते में थोड़ा आगे करो। देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ ये कि जज साहब ने एक जो एज का टेस्ट करवाया था उसकी बुनियाद क्या थी, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स थे। पाकिस्तान का लॉ है कि अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो तो उसकी टेस्ट नहीं करवाया जाए। सेकेंडली, वो टेस्ट जिस तरीके से करवाया गया 15 मिनट आधे घंटे के बाद वो मीडिया की जीनत था। हालांकि मैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट की परमिशन से हमने उसे वहाँ पर जाकर चैलेंज किया, कोर्ट के अंदर उसकी एप्लीकेशन लगाई, वो चैलेंज हुआ। जज साहब ने उसे एक्सेप्ट नहीं एक तरफ किया, दूसरी तरफ उसी को देखते हुए बच्ची को फ्री विल भी दे दी। आपके मुतालबात क्या है? देखिए, मेरे मुतालबात ये है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। वो कोर्ट में बयान देना चाह रही थी कि मैं इस रैली को आप लोग जाना चाह रही हूँ। आगे खवातीन यहाँ आ गए, खवातीन यहाँ आ गए, खवातीन आगे आ गए, खवातीन यहाँ आ गए। मैं ये चाह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस तमाम खवातीन यहाँ आ गए, ये रेली आगे बढ़ रही है। दुआ ज़हरा की वालदा से हम कमीशन जो वो यहाँ आ गए, दुआ ज़हरा की वालदा मौसम इनको आगे आप यहाँ आ जाए, दुआ ज़हरा के वालिद से कमीशन यहाँ आ जाए। भाई सर क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या नतीजा निकलने हैरत हो रही है अपनी अदलिया में, ठीक है, लेकिन जो परसों वाक़या हुआ है मोदी साहब की बेटी के साथ हुआ, जो पूरे पाकिस्तान की बेटी है, मतलब ज़्यादती की हद कर दी कि उसने माँ से भी नहीं मिलाने दिया, माँ रोते रोते बेहोश हो गई और उनको टाइम भी नहीं दिया गया। सिर्फ 4 मिनट बाप से मुलाकात हुई है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ पाकिस्तान के और वो लेके बल्कि कल ट्रायल था वो भी कैंसिल करके उसे पाकिस्तान की बेटी, तो ये ज़्यादती है, ये कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारी अदलिया ये करेगी, अदलिया पे समझते दो चीजों की गिरफ्तार हुए थे वो छुट जाते हैं, आपको पता हुआ बिना। दूसरा ये है कि शिनाख्ती कार्ड किसी इलाके के लोगों का ये इज्तिमा है और ये इज्तिमा ये बता रहा है सारे के पाकिस्तान की बेटी है, कौम की बेटी है, इसका ताल्लुक किसी मजहब, किसी मजहब, किसी जमात नहीं देखे। ये हैरत वाली बात है, सारे एविडेंस मौजूद है और हम साइन एक ही बनाया सारा करके लड़के के नाम का गुजारा और लड़की के नाम का, लिहाजा ये एक निकाह है। जिसने निकाह पढ़ा है वो 1 हफ्ते पहले मुकर गया था कि मैंने निकाह नहीं पढ़ा है, लेकिन कल के बाद वो कह रहा है मैंने निकाह पढ़ा है। तो कौन सी ताकत है जो उसके पीछे? तो लिहाजा मेरी अपील है सिर्फ हुकूमत की, उनको चाहिए कि इस पे मतलब पूरा इस पे
फोकस करें और इनको रिलीज करके इनके माँ बाप से मिलाएं। कम से कम अगर इनके बाप के साथ नहीं जाने देते, उन्हें दारुल शिफा में रखें, लेकिन इतना तो आगे माँ बाप से मुलाकात को कराएं। बस हमारी यही वो है। और चंदा में होने वाली मुलाकात में एक बंदा नजर आता है जो कि ऑर्डर ये मिलते हैं जब आपको अपनी प्रीमिसेस में जाते हैं एज ऑफिशियल, तो आप जो है सरकारी यूनिफॉर्म में मलबूस होना चाहिए। एक शख्स को हम देखते हैं सर वाइट कपड़ों में, जिसको क्या है जिसके बारे में चीख के कहा वालिदैन ने भी, तो उस शख्स के बारे में कुछ उस शख्स की हैरत की बात है। एक तो वो अगर कोई एजेंसी का बंदा था तो यूनिफॉर्म में होता, वो वाइट शर्ट में था और इनके वालिद से बोल रहा था आप चुप रहे। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो इन्हीं ने कहा भाई मैं वालिद हूँ। उसने कहा मैं वालिद हूँ, मतलब वो वाइट कपड़ों वाला कह रहा था मैं बेटी का बाप हूँ। तो ये क्या है, ये कौन लोग हैं? जरा इसको देखें, तहकीकात करें, इन लोगों को इन पर्दा फाश करें कि कौन लोग हैं। फाइनली लाहेअमल क्या होगा? बस हमारा फाइनली लाहेअमल ये है कि वालिद का ये है कि हम यहाँ से CM हाउस जाएंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे यहाँ कोई झगड़ा कोई बदतमीजी नहीं होगी, हमारा वादा है। हमें पुरअमन एहतजाज करने की दी जाए और हमारा मेन यही है। आपको लगता है ये जो हुक्मरान बैठे हुए सोए हुक्मरान आपको कुछ इस मुतालिक कुछ बयान भी दे सकेंगे? इंसाफ तो दूर की बात है। जहाँ तक है शैला रजा का, शैला रजा जो है पीपल्स पार्टी की, वो हमारे साथ पहले दिन से है, आज तक है। बल्कि हम भी जिस दिन हुआ है पहले दिन किया, मेरा भी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, लेकिन मैं भी एक एहतजाज में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि ये इंसानियत का मसला है। इंसानियत वो चीज़ है, अल्लाह ताला ने भी बोला है कि सबसे बड़ा जो है ना वो इंसानियत का मसला है। तो लिहाजा सब लोगों को, कोई इसमें शिया का वो नहीं है, सुन्नी का नहीं है, हिंदी का नहीं है, सबसे सब इसमें शामिल हो सकते हैं। ये इंसानियत का मसला आज हमारे साथ हुआ, कल उनके साथ हो सकता है। लिहाजा इस पर हमारी अपील यही है कि उनको माँ बाप से मिलाया जाए बेटी को और इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं? हम जा रहे हैं ना। मैं कहूँगा दुआएं रहना वो आपको रहा करो, क्योंकि हम इसे अगवा समझते हैं और इस अफवाह में इंतजामिया, हटिया और हुक्मरान का पास सब शामिल है। जज साहब के सामने जाकर बयान देना चाह रही थी, लेकिन जज साहब से मेरा सवाल है कि आपने दोबारा उससे दोबारा क्यों नहीं बुलाया? मुझे क्यों बोला कि एक बार कोर्ट में होता है बयान, बार बार नहीं होता? ये जुल्म था, मेरी बेटी मेरे साथ एक्सेप्ट किया था कि मैं जाकर बोलूँगी जज साहब के आगे, मेरे साथ जुल्म हुआ। सेकेंडली
एक झूठा पेपर इसका बना दिया गया। इसका जो मेरी मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट एविडेंस मौजूद है तमाम। अगर आप नागरा के डॉक्यूमेंट से नहीं करते तो फिर इसकी क्या वैल्यू है? उसको आने वाले इस इदारे को खड़ी करते। मैं नागरा को कोशिश करूँगा कि आपकी हैसियत क्या है जब आपके डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट तमाम डॉक्यूमेंट थे, लेकिन वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट इतने क्या नागरा इतना नया होता है कि उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सवाल आप सब किसी है, क्योंकि आप सबके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आएगी आपके नागरा के डॉक्यूमेंट नागरा के डॉक्यूमेंट कोई वैल्यू नहीं है। आप सब आप एक फीस टेस्ट करवाते हैं, करवाते हैं और मामला खत्म कर देते हैं। इस तरह नहीं होगा। ये दिन में ऊपर नोटिस दें। पूरी गुफ्तगू का हासिल ये है कि हमारी बेटी अफवाह है और हम अपनी बेटी के अफवाह में वो तमाम इदारे जो मुलव्विस हैं, चाहे अदलिया हो, इंतजामिया हो या हुक्मरान हो, या वो मुक़द्दर इदारे जिनको शान है कि हम इस पाकिस्तान सरहदों पर सवालिया किसान है, मॉम पर